गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग धीरे धीरे चैप्टर पर चैप्टर खत्म करते चले जा रहे हैं। और आप लोगों का बेटे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एरिया रिलेटेड सर्किल चैप्टर जो हमने आपको कराया था वो आपको हमने कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर पर एंटर करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का जो नाम है बेटे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले भी आप लोग रीड कर चुके हैं। देखिए 9th क्लास में आपने सारे फार्मूले रीड किए हैं। थोड़ा सा 9th से फार्मूले तो सारे वही यूज होंगे जो 9th क्लास में पढ़े थे आपने। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमी स्फीयर, उनके वॉल्यूम के बारे में और उनके सरफेस एरिया के बारे में और टोटल सरफेस एरिया के बारे में आप लोगों ने स्टडी की थी। शायद आप लोगों को ध्यान भी हो उनके फार्मूले, लेकिन एक बार फिर हम उसको बोर्ड पर रिवाइज करा रहे हैं। एक बार देख लें, शॉर्ट में देख लें, थोड़े बहुत फार्मूले जो हैं हमने आपके बेटा बोर्ड पर लिखे। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से आप लोग बनाते हो क्यूबॉइड। जैसे कमरे के हिसाब से बात करें LBH होता है, तो ये क्यूबॉइड आपका है। इसमें ये लेंथ, ठीक, ये आपकी जो है आपकी ब्रेथ और ये आपकी हाइट हो गई, यानी LBH। लेंथ को हमने L से डिनोट किया है, ब्रेथ को हमने B से और हाइट को हमने H से। तो वॉल्यूम आप समझते हैं कि ये 3D है, यानी 3 डायमेंशियल है। और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशियल के ही निकलते हैं, तो ठीक है। 3 डायमेंशियल में एक पूरी जगह कवर हो जाती है। कितनी जगह? तो वो वॉल्यूम का मतलब ये होता है उस कमरे में कितनी जगह है या उस कमरे में कितनी हवा है। हवा हमेशा याद रखना, कमरे के अंदर जितना वॉल्यूम होगा। अब जैसे हम लोग इस क्लासरूम की बात करें तो इस क्लासरूम में अगर बात करें तो क्लासरूम चारों तरफ से कवर्ड है आपका, 4 दीवारों से, छत से, जमीन से, 6 फेस है ना। तो 6 फेस से कवर है, तो जितनी इसके अंदर जगह है वो वॉल्यूम होगा। जगह इसने इतनी कवर की है वो वॉल्यूम होगा। समझ में आया? तो वॉल्यूम का मतलब इसमें कितनी जगह है और वॉल्यूम हवा इसमें उतनी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी अलग अलग होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल के आया? LBH। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितनी दीवारों से, जितनी बाउंड्रियों से जो घिरा हुआ है उन सारी दीवारों का एरिया। अब जैसे सपोज कर लो ये रूम की बात करें, इस क्लास रूम की अगर हम लोग बात करते हैं बेटे, तो क्लास में आप देख रहे हैं 6 फेसेस से घिरा है। ये एक लेंथ इधर है, ब्रेथ इधर, हाइट है, तो ये चारों से घिरा हुआ है। तो इसमें 6 फेस है। 6 फेस का मतलब 4 तो आपकी दीवारें हो गई बेटे और 2 आपके ऊपर छत हो गई, नीचे जमीन हो गई, तो 6 फेस हो गए। तो 6 फेस हो गए। इन 6 फेसों का एरिया निकालना। एरिया का मतलब कितनी है, इस दीवार का एरिया कितना है बेटा, इस दीवार का कितना है, इतना दीवार। तो ये दीवारों के निकलते हैं जिनसे ये बाउंड होता है। जो 3 डायमेंशियल वाला जो है वो बाउंड होता है। तो 6 फेसों का एरिया, तो 6 फेसों का मतलब एक LB हो गया, यानी कोई भी दीवार आप लेंगे तो लेंथ और ब्रेथ हो गई, LB हो गया। और एक ऊपर 2 LB हो गए, 2 BH हो गए। ऐसे ही एक इधर हुआ, एक इधर हुआ और 2 HL हो गए। भाई 6 फेस हुआ है तो 2 सब में है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 LB प्लस BH प्लस H है। ये लैटरल सरफेस एरिया मीन्स
इसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। लेटरल का मतलब हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल का मतलब ये हो गया ऊपर खुला नीचे खुला, यानी ऊपर का फेस नहीं है और नीचे का फेस नहीं है, केवल चार बाउंड्रियाँ हैं, चार ये वाली दीवारें हैं, तो उसे बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, या आप लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, या आप लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। इसका होता है 2 ब्रैकेट में एच रखनी इंटू एच। इसी तरीके से बेटा क्यूब होता है आपका, क्यूब में और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है बेटे कि क्यूब और क्यूबॉइड होते तो एक से बस इतना फर्क होता है कि लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम और हाइट भी सेम, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए, यानी तीनों एक ही मेजरमेंट अगर करें, तीनों का मेजरमेंट एक ही हो तो वो कहलाता है, यानी कि उसके सारे फेस जो होते हैं स्क्वायर की शेप के हो जाएगा, यानी ये लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो जमीन वाला जो फेस है वो स्क्वायर हो गया, ऊपर भी लेंथ एक है ब्रेथ भी ये है तो ऊपर वाला स्क्वायर हो गया, ऐसे इधर लेके ये भी ये है और हाइट भी ये है तो उसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। उसके 6 फेस स्क्वायर होते हैं, यानी कि कहने का मतलब किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए तो वो क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो ये क्या हो गया बेटा ए क्यूब हो गया, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के 6 फेस होते हैं, एक फेस इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, 6 फेस है 6 का मल्टीप्लाई होती है। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं लोग, इसमें 4 फेस होते हैं 4 फेस होते हैं, तो एक फेस एरिया साइड स्क्वायर होता है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। सिलेंडर की बात करते हैं बेटे, सिलेंडर आप लोगों ने देखे ही होगा भाई, जिसके दोनों बेस सर्कुलर होते हैं, यह ड्रम वगैरह आपने देखे हैं, ड्रम वगैरह होती हैं, दोनों बेस सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है ऊपर वाला ज्यादा हो नीचे वाला कम हो, दोनों बेस सेम होने चाहिए। ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। तो फार्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कैसा होता है सर्कुलर, सर्किल की शेप का होता है, तो बेस का एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाता है। तो इस प्रकार की जो शेप होती है, इस प्रकार की जो शेप होती है जो सिलेंडर की शेप का होता है, ये भी 3D है, इसको हम घुमा के बनाते हैं हम लोग तो एक सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, यानी सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है, क्योंकि अब LBH वाला नहीं चला है, इसमें ये जो बेस है सर्कुलर हो गया है, सर्कुलर हो गया है, ये भी 3D होता है। तो रेडियस, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा, जितनी इसमें जगह होगी, हमने कहा था वॉल्यूम जगह के ऊपर डिपेंड करता है। CSA का मतलब जैसे हमने उसमें बताया था CSA, जैसे लेटरल सरफेस एरिया होता था, तो यहाँ CSA बोलेंगे। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब केवल ये वाला, यानी ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, खाली है। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे बेटे हमारे सामने ये रखा है, ये सिलेंडर की शेप का है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाली पूरी बाउंड्री हो गई, ये वाली जो बाउंड्री है ना ये पूरी हो गई, ये कट हो गया, ये खुला हुआ है, यानी यहाँ पर बेस नहीं है, यहाँ पर बेस नहीं है। तो ये वाला इसे बनाने के लिए कितनी चादर की जरूरत पड़ी, या कोई टीन के जिसका हमने बनाया है या प्लास्टिक है, इसका कितना बनेगा, इसको बनाने के लिए कितना चाहिए एरिया। भाई प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि सपोज करके चलें कि ये हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास एक बुक है, हमारे कोई दूसरी चीज मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो आप कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप का है, ये हमने एक कागज लिया है, ठीक। अभी हम मान के चले इसकी जो लेंथ है वो मान लो 10 मीटर है, ब्रेथ है मान लो इसकी 5 मीटर है, तो इसका एरिया कितना आया
50 आया, लेंथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है। अब हमने इस शेप को इस तरीके से फोल्ड कर दिया बेटे, इस तरीके से हमने इस शेप को जो है फोल्ड किया, तो ये सिलेंडर बन गया। तो और सिलेंडर का मतलब इसका एरिया कितना होगा, ये जो आया है इसका एरिया, तो कायदे से तो अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 50 आएगा। लेकिन अगर हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, रेडियस मालूम है और हाइट मालूम है, तब भी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समझ में आ गया बेटे? तो कर्व सरफेस एरिया ये हुआ, ऊपर नहीं है नीचे कुछ नहीं है, यानी इस तरीके से ये खाली है। तो इसे बनाने के लिए कितना हमें, मतलब अभी हमने मान लो इस कागज का बनाया है, इस पेपर का हमने बनाया है, तो इस पेपर को बनाने के लिए कितना हमें ये कागज चाहिए इस सिलेंडर बनाने के लिए, तो कितना चाहिए था, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया आपका बेटा होगा। सही है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये कर, अब इसी में अगर बेस लग जाए, यानी ऊपर बंद कर दें नीचे भी बंद कर दें, तो इसमें 2 सर्किल के एरिया बढ़ गए। चेक कर लो आप भाई, सपोज करके ये चलो कि इसमें आप बात करके चले, इसमें हम एक और बंद करना चाहते हैं, तो इतना एक सर्किल का एरिया बढ़ गया, एक सर्किल का एरिया इधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया, और बाकी ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका एक नीचे और एक ऊपर बंद करेंगे, तो आपका ये बेस लग गया, तो ये एक सर्किल ऊपर और एक सर्किल नीचे, बाकी ये। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ गया बेटा आपका? टोटल सरफेस एरिया में आ गया कर्व सरफेस एरिया, तो आ गया ये वाली नौकरी तो आई। उसके बाद एक बेस आपने ऊपर लगाया है और एक बेस आपने बेटा नीचे लगाया है, तो यानी दोनों प्लस कर दिए। एक बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, तो मिलाकर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसमें अगर कॉमन लेंगे, अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। हॉलो सिलेंडर की बात करें, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो। अब ये चीज हमारे सामने रखी है हॉलो सिलेंडर, सब देख लें आप। हॉलो सिलेंडर अगर आप इससे बाहर से नापेंगे बेटे, तो बाहर से अगर एरिया निकालेंगे, बाहर से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ध्यान से देख लें बेटे। तो ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें क्या आ रहा है, एक्सटर्नल रेडियस आ गई, इतनी मोटाई है, यहाँ से सेंटर से आप लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियस आ गई, इसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया। अंदर से लेंगे तो ये मोटाई हट जाएगी, तो अंदर वाली रेडियस आ गई। तो वॉल्यूम निकालें, ये खाली है आप देख रहे हैं, तो अंदर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम हटा देंगे, तो केवल इतने का वॉल्यूम आ जाएगा जो इस चीज का बना हुआ है, तो वॉल्यूम आया। हॉलो का मतलब खाली से खोखला सिलेंडर है, इसमें कोई ये पाइप वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम क्या किया, बाहर वाला जो आपका है 2 इस तरीके से बने होती है बेटे। देखिए बेटा मैं आपको एक थोड़ा सा समझा दूं, इस तरीके से बने होती है ये चद्दर। तो कहते हैं कि बताओ इसमें कितनी प्लास्टिक या कितना आयरन लगा है इसको बनाने, तो आयरन का वॉल्यूम बना सकते हैं। बाहर के वॉल्यूम में से अंदर वाला जो खाली वाला वॉल्यूम है वो माइनस कर दोगे, तो यही रह जाएगा आपका। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा जितनी इसमें चादर लगी हुई है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया, बाहर वाले एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सब चेक कर ले आप, एक्सटर्नल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक रेडियस ली जाएगी, तो ये बात, तो इसका मतलब ये खाली जगह और इसका आ जाएगा। जब अंदर से लेंगे तो केवल खाली जगह का आएगा, तो हम बाहर वाले में से अंदर वाला जब माइनस कर देंगे तो केवल इतना इतना रह जाएगा जितने का ये बना है। और बहुत से बच्चे से कॉमन लेके लिखना चाहे तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर इंटू में एच, ठीक है बेटे। अब CSA निकालेंगे, तो CSA में इसके 2 फेज हो गए, एक ये वाला फेज हो गया बाहर से और एक अंदर से। भाई हमने कहा था जितनी फेज होंगे उतने का करा जाएगा, तो हमने प्लस कर दिया, बाहर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच,
अंदर वाला, दोनों प्लस होंगे क्योंकि दो ये बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री अंदर है, समझ में आया। तो ये दोनों प्लस होते हैं। टी ऐसे में क्या होगा, सी ऐसे भी हो गया और दोनों बेस आ गए, छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों बेस हमने क्या किए इसमें प्लस कर दिए, समझ में आया। ये दोनों बेस का मतलब दो और लगा दिया, दो और लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो होंगे ना, एक इधर एक साइड होगा और एक इस साइड होगा, टू पाएगा। चाहोगे तो उसमें थोड़ा बहुत कॉमन लेकर एडजस्ट कर सकते हैं। ये आया कौन, वॉल्यूम कौन का निकालेंगे, तो कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। कौन तो आप जानते ही हैं, इसमें केवल एक ही बेस होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, इसमें एक ही तो यही तो होता है, ऊपर तो होता है। तो ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये स्लाइड हाइट हो गई, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सी ऐसे हो गया पाई आर एल, सी ऐसे क्या हो गया पाई आर एल, समझ में आया, पाई आर एल, सी ऐसे आपका निकल के आ गया, ठीक है बेटे। ऐसे टी ऐसे की बात करें तो टी ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस एक बेस और है जमीन वाला जो बेस है वो सर्कुलर होगा और स्लाइड हाइट करने भी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो एल स्क्वायर में पढ़ा हुआ है आपने, स्फीयर का वॉल्यूम आपने पढ़ा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने रीड की हुई है, समझ में आया। तो ये फार्मूले बड़ा हिसाब से लेना, सरफेस एरिया में जब भी हम लोग लेते हैं तो थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत आती है। अब हम लोग एक्सरसाइज को किस तरीके से करेंगे ये चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज को करते समय ज़रा आप लोग ध्यान रखना कि हम लोगों को किस तरीके से एक्सरसाइज पूरी करनी है। तो ये फार्मूले आप लोगों को पहले भी तैयार कराए जा चुके हैं, तो पहले भी 9th क्लास में आप लोगों ने रीड किए, थोड़ा सा इनको हमें रिवीजन कराना था, तो मैंने आप लोगों को बेटा रिवीजन आपको करा दिया है फार्मूले का। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसका हर सवाल बहुत तरीके से आपको समझना है और उस तरीके से आपको सवाल को करना है, ठीक है बेटे। तो हम लोग एक्सरसाइज हमारी आती है 13.1, एक्सरसाइज हमारी क्या है 13.1 एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 को। एक एक क्वेश्चन बहुत ही तौर तरीके से रिवीजन करना है, आपको तैयार करना है। एक्सरसाइज 13.1 की अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2 क्यूब है, चेक कर लो आप ध्यान से, आपके 2 क्यूब है बेटे। फिगर कोई बनाना जरूरी नहीं है, केवल ये फिगर आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। आप ये ना समझना कि फिगर इनका अनिवार्य है, कोई भी एक जैसे ही है दोनों, जैसे 2 मिठाई के डब्बे आप लाए होंगे गेवर के डब्बे रक्षाबंधन को, वैसे ही 2 डब्बे हैं, ठीक है। ईच ऑफ वॉल्यूम, ईच ऑफ वॉल्यूम यानी एक का ही वॉल्यूम दे रहा है, वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। क्यूब है वॉल्यूम, तो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम मैंने दिखाया था आपको, साइन क्यूब याद करो, ए क्यूब 10th में वो सॉरी 9th में आपने पढ़ लिया था, तो ए इक्वल टू 4 आ गया। यानी कहने का मतलब एक वॉल्यूम की जो साइड है वो 4 है, यानी एल भी 4 होगी, बी भी 4 होगी, एच भी 4 होगी, यानी कि सभी चीजें इसमें आपकी क्या होगी 4 4 की होगी, समझ में आया।
सब चेक कर लेना बेटा, सब काम कर दिया। देखो मैं रख रहा हूँ, मैं फिगर बना के आ रहा हूँ, रख के दिखा रहा हूँ। देखिए 2 डब्बे हमने ऐसे रख दिए, ये दोनों हमने मिला के रखे। तो मुझे बताओ, तो अब तो एक क्यूब तो दोनों मिला के रखे, एक पूरी एक शॉट बन गया आपका, एक चीज बनी दोनों मिला के। तो आप देखेंगे तो लेंथ में फर्क आएगा। तो ये क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, लेंथ कितनी हो गई 4 इसकी तो कितनी हो गई बेटे 8। तो लेंथ कितनी आ रही इसकी 1 सेंटीमीटर। चेक कर लो। अब ब्रेथ बताओ कितनी होगी, ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी। क्या 2 डब्बे आप मिलाओगे, इसकी चौड़ाई पर या ब्रेथ पर फर्क पड़ जाएगा। नहीं समझ में आया। जैसे एक बुक है, एक डब्बा ये है और एक बुक मैंने ले ली, चेक करना है ये बुक ली। अब ये दोनों बुक 4 सेंटीमीटर मिला दिया, तो केवल लेंथ में तो फर्क पड़ेगा। लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ तो 4 रहेगी और हाइट भी आपकी कितनी रहेगी 4 रहेगी। ठीक है, तो लेंथ भी आपकी 4 है, ब्रेथ भी 4 है और हाइट भी आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट भी आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो जो कीवर्ड बन। अब तो ये कीवर्ड बन गया क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, एल और बी अलग अलग है, तो ये कीवर्ड होगा। तो इसका क्या कहा है टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया आपने। तो फार्मूला आप आएंगे एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच है। तो 2 एल की जगह 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। कैलकुलेट करेंगे बेटे, 32 आ गया, 16 आ गया, 32 आया। तो 32 30 64 में 16 ऐड किए तो 80 आ गया। कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वॉल्यूम, वो सॉरी क्या है टोटल सरफेस एरिया जो उन्होंने हमसे पूछा था। समझ में आई बात बेटे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हमें ऐसे करना है। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। एक वेसल इस तरीके का है, हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। यानी कहने का मतलब ये है कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो का मतलब खाली है, कब्जे समझो हॉलो है। अब इसके अंदर कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो हॉलो ये हो गया, मतलब ऐसा नहीं सॉलिड नहीं है कि इसके अंदर रखना पाए। सॉलिड चीज़ होती है, बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक, जो हॉलो है तो उसके अंदर इस तरीके से उन्होंने रखा है। ठीक है, एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और माउंटेड यानी उसके ऊपर क्या है सिलेंडर है। यानी कि देखना चेक करना, फिगर बनाना बात नहीं होता है, तो समझाने के लिए बनाते हैं। ये क्या है हॉलो हेमीस्फीयर, इसके ऊपर क्या है एक सिलेंडर है माउंटेड, मैंने सिलेंडर लगा दिया, चेक कर लो। यानी कहने का मतलब ऐसा समझ लें एक कटोरी के ऊपर बिल्कुल बेस सेम होने चाहिए, ऐसे करके रख दें तो ये हॉलो। समझ में आया। तो इस तरीके से हॉलो सिलेंडर था, मतलब इसके बीच में जगह है। हॉलो का मतलब वो वाले फार्मूले बस समझ लेना आप लोग, जैसा उसमें समझ रहे हैं वो नहीं लगेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर लेंगे डायमीटर कितना दे रहा है ऑफ हेमीस्फीयर, आपको कितना दे रहा है 14
7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चेक कर ले आप लोग, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। अगर ये रेडियस 7 है तो याद रखें हेमिस्फीयर के हिसाब से ये भी 7 होगी। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल बर्तन है कोई, टोटल हाइट कितनी दे रहा है ध्यान से चेक करो। टोटल का मतलब यहां से लेकर यहां तक हाइट, टोटल हाइट का मतलब ये रह गया टोटल हाइट। और चूंकि हमें इसमें हाइट की कितनी पड़ती है, सिलेंडरिकल हाइट कितनी रहेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में जरूर पड़ती है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी, क्या करेंगे, इतनी इसकी जो हाइट है वो कम कर दी हमने, 6 सेंटीमीटर रह गई। चेक कर लो भाई, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, इतनी हमने बताया था जितनी ये है उतनी ये रेडियस होगी, तो इसकी हाइट हटा दी हमने। ठीक, अब क्या कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, इनर पूछा है अंदर से, तो जैसा अंदर से निकाले इनर सरफेस हमसे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी बाउंड्री जब पड़ी, बाउंड्री अंदर से कहा है, तो अंदर से बनाने के लिए ये सारी बाउंड्री चाहिए। ये खाली है, ये बाउंड्री नहीं है, ये खाली है, ये इतनी बाउंड्री है, ऊपर भी खुला हुआ है, वेसल है ऊपर खुला हुआ, तो ऊपर कुछ नहीं है, बस केवल इतनी बाउंड्री यहाँ। चेक कर लो इतनी बाउंड्री का एरिया चाहिए। तो इनर सरफेस टोटल लिखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन फार्मूले नहीं लगेंगे टोटल के, ध्यान रख लेना बेटा। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब ये बाउंड्री क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और ये बाउंड्री किसकी है, तो ये क्या है, CSA ही हो गया है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्या लिख रहे थे, हेमिस्फीयर। ठीक, तो CSA ऑफ सिलेंडर लगाएंगे 2 पाई RH। चेक कर लो, जब बेस लगता है तब टोटल के लगाएंगे फार्मूले, इसमें बेस कहीं नहीं आया, इसमें भी बेस नहीं आया और इसमें भी बेस नहीं आया, बेस नहीं आया, लिख चाहे टोटल दो, इनर सरफेस एरिया बात है लिखना चाहता हूँ टोटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस नहीं होगा तो फार्मूले CSA ही लगेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA हेमिस्फीयर का क्या हो गया 2 पाई रेडियस सेम है, रेडियस दोनों के लिए सेम है। आप चाहो तो कैलकुलेशन अभी कर सकते हैं, चाहो तो थोड़ी कॉमन लेके करो, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। तो H प्लस R, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है 6 और रेडियस कितनी है 7। समझ में आ जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 30। देख लीजिए, क्या कर लो 44 मल्टीप्लाई 30, ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा इनर सरफेस एरिया निकल कर आ गया 572। आपका क्या निकल के आएगा, इनर सरफेस एरिया। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आगे भी शायद आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, इसको भी सेम है, इसमें केवल ये है हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रख दिया है। ठीक है, चीज वही है। उसके बाद आज आप इन चीज़ों को रीड करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, थोड़ा फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।